छात्रों, आज हम कर्म के आधार पर क्रियाओं के भेद और प्रधानता के आधार पर क्रियाओं के भेदों की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर क्रियाओं के भेदों की चर्चा हम कर चुके हैं। कर्म के आधार पर क्रियाओं के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रियाएं और अकर्मक क्रियाएं। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो पर जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े। जैसे श्याम आम खाता है, इस वाक्य में श्याम कर्ता है, खाने के साथ उसका कर्त रूप से संबंध है। प्रश्न होता है क्या खाता है? उत्तर आम। इस तरह आम का सीधा खाने से संबंध है, अतः आम कर्म कारक है। यहाँ श्याम के खाने का फल आम पर अर्थात कर्म पर पड़ता है, इसलिए खाना क्रिया सकर्मक है। कभी कभी सकर्मक क्रिया का कर्म छिपा रहता है, जैसे वह गाता है, वह पढ़ता है। यहाँ गीत और पुस्तकें जैसे कर्म छिपे। सकर्मक क्रियाओं के प्रकार। सकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मक क्रियाएं और द्विकर्मक क्रियाएं। एक कर्मक क्रियाएं एक कर्म वाली क्रियाएं एक कर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, जिनमें केवल एक ही कर्म होता है। जैसे राम ने रोटी खाई, विद्यार्थी पुस्तक पढ़ता है, राम विद्यालय जाता है। द्विकर्मक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनमें दो कर्म होते हैं। जैसे शिक्षक ने शिक्षार्थियों को आज पहला पाठ पढ़ाया, दुकानदार ने मुझे मिठाई खिलाई, मैं लड़के को रामायण पढ़ाता हूँ। तो इन वाक्यों में दो कर्म हैं, इसलिए ये क्रियाएं द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। उसके बाद अकर्मक क्रियाएं, जिन क्रियाओं का व्यापार या फल कर्ता पर हो वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अकर्मक क्रियाओं का कर्म नहीं होता है, क्रिया का व्यापार और फल दूसरे पर न पड़ कर कर्ता पर पड़ता है। जैसे श्याम सोता है, पक्षी उड़ता है, विजय रोता है, वह हंसता है, उसने थूका, सामने छींका, वह खांसा, वह नहाया। इस प्रकार ये सभी अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण हैं। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न करने से होती है। यदि कुछ उत्तर मिले तो समझना चाहिए कि क्रिया सकर्मक है, यदि ना मिले तो अकर्मक होगी। उदाहरण मानना, पढ़ना, खाना, इन क्रियाओं में क्या, किसे लगाकर प्रश्न किए जाएं तो इनके उत्तर कुछ इस प्रकार होंगे। किसे मारा? किशोर को मारा। क्या खाया? खाना खाया। क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। इन सब उदाहरणों में क्रियाएं सकर्मक हैं। कुछ क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों होती हैं और प्रसंग अथवा अर्थ के अनुसार उनके भेद का निर्णय किया जाता है। जैसे अकर्मक रूप देखेंगे, उसका सिर खुजलाता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तुम्हारा जी ललचाता है, जी घबराता है, वह लजा रही है, ये अकर्मक रूप में प्रस्तुत हुई है। सकर्मक रूप इन्हीं का देखेंगे, वह अपना सिर खुजलाता है, मैं घड़ा भरता हूँ, ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं, विपदा मुझे घबराती है, वह तुम्हें लजा रही है। जिन क्रियाओं का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों रूप में होता है उन्हें उभयविध या द्विविध क्रियाएं कहते हैं। प्रधानता के आधार पर क्रियाओं के
भेद। प्रधानता के आधार पर क्रियाएं दो प्रकार की हैं, मुख्य क्रियाएं और सहायक क्रियाएं। मुख्य क्रियाएं वे होती हैं जो वाक्य में कार्य के प्रधानता को दर्शाती हैं। इस आधार पर इन्हें प्रधान क्रियाएं भी कहते हैं। सहायक क्रियाएं मुख्य क्रियाओं के रूप को या अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती हैं। कभी एक क्रिया और कभी एक से अधिक क्रियाएं सहायक होती हैं। हिंदी में इन क्रियाओं का प्रयोग होता है। इसके हेर फेर से क्रिया का काल भी बदल जाता है। जैसे वह खाता है, मैंने पढ़ा था, तुम जगे हुए थे, वे सुन रहे थे। इनमें खाना, पढ़ना, जगना, सुनना मुख्य क्रियाएं हैं क्योंकि यहाँ क्रियाओं के अर्थ की प्रधानता है। शेष क्रियाएं जैसे है, था, हुए थे, रहे थे सहायक क्रियाएं हैं। ये मुख्य क्रियाओं के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करती हैं। तो इस प्रकार से छात्रों आज हमने देखा कि कर्म के आधार पर क्रियाओं का वर्गीकरण जाना और इसके साथ ही हमने एक वर्गीकरण और भी जाना है जो प्रधानता के आधार पर किया गया है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आप इसको समझा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।